भाग 3। जिंदगी के पुरस्कार दिलाने वाली 9 आदतें। श्रोता हॉल के पीछे जाने लगे। कुछ मंच की तरफ बढ़े ताकि वो वक्ता से सवाल पूछ सकें, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। 1 घंटे बाद हर श्रोता अपनी जगह पर लौट आया था। इस बार किसी ने भी घर जाने के बारे में नहीं सोचा। वो सब उन आदतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे जिनसे उन्हें अमीरी की चाबी पाने में मदद मिलेगी। कुछ पल बाद जब सब लोग अच्छी तरह बैठ गए तो वक्ता मंच पर लौट आया। उसने कहा, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सभी लौट आए हैं। मैंने वादा किया था कि मैं आपको उन 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग मैं सकारात्मक नजरिए को बनाए रखने के लिए करता हूं। अब मैं आपको वो आदतें बताता हूं। पहली आदत है कृतज्ञता। जिंदगी में आपको जो भी चीज मिली है उसके लिए कृतज्ञ रहें। रोजाना मैं हर उस चीज की प्रशंसा करता हूं जो मुझे मिली है। मैं कहता हूं, आज बहुत सुंदर दिन है। इसने मुझे अच्छी सेहत और अच्छा दिमाग दिया है। इसने मुझे भोजन और कपड़े दिए हैं। इसने मुझे दूसरों की सेवा का एक और मौका दिया है। इसने मुझे मानसिक शांति दी है और हर डर से मुक्ति दी है। इन सभी वरदानों के लिए मैं कृतज्ञ हूं। इसके बाद भौतिक समृद्धि की आदत आती है। हर दिन आपको अपने मस्तिष्क में समृद्धि और प्रचुरता की चेतना भरना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने मस्तिष्क से गरीबी और अभाव के डर को बाहर निकालना चाहिए। तीसरी आदत है अच्छी सेहत की आदत। हर दिन इस बारे में सोचें कि आप अपने शरीर की कैसी देखभाल कर रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? आप अपने तनाव का किस तरह सामना कर रहे हैं? स्वास्थ्य के बारे में सजग रहने से आपकी सेहत सुधरती है और अच्छी बनी रहती है। चौथी आदत, मानसिक शांति का अभ्यास करें। खुद के बनाए सभी अवरोधों और खुद की बनाई हुई सभी सीमाओं से अपने मस्तिष्क को मुक्त करें। इस तरह अपने शरीर और मस्तिष्क को पूरा आराम दें। अगली आदत है आशा की आदत। आपकी जो इच्छाएं आज पूरी हो चुकी हैं, उनके लिए कृतज्ञ रहें। साथ ही ये आशा भी रखें कि आपके आने वाले कल के लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। छठी आदत है आस्था। चाहे आप इसका कुछ भी अर्थ लगाएं। मैं ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए उसके प्रति कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि उसने मुझे वो काम करने के लिए प्रेरित किया जिससे मुझे लाभ हुआ और वो काम करने से रोका जिसे करने पर मुझे नुकसान होता। अगली आदत है प्रेम की आदत। इसमें न सिर्फ रूमानी प्रेम शामिल है बल्कि देश प्रेम, परिवार का प्रेम, मित्रों का प्रेम और समस्त मानव जाति का प्रेम भी शामिल है। अपनी अमीरी को संपर्क में आने वाले लोगों के साथ बांटने के लिए प्रेरित हों। अपनी जिंदगी में प्रेम के बारे में सचेत रहें, क्योंकि इससे जिंदगी मधुर बनती है और दूसरों के साथ आपके संबंध भी मधुर रहते हैं। 8वीं आदत है रोमांस की आदत। उम्र ज्यादा होने के बावजूद रोमांस युवावस्था के उत्साह को जगा देता है। अंत में आती है संपूर्ण बुद्धिमत्ता की आदत। ये आपकी अतीत की असफलताओं, पराजयों, निर्णय व कर्म की गलतियों, सभी डरों, भूलों, निराशाओं और हर तरह के दुख को अनमोल व स्थायी दौलत में बदल देती है। इस आदत के कारण मुझ में दूसरों को प्रेरित करने की इच्छा व क्षमता विकसित हुई। इसी वजह से मैंने लोगों को प्रेरित किया ताकि वो अपने मस्तिष्क के स्वामी बन सकें और जिंदगी की दौलत हासिल करने के लिए अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग कर सकें। बुद्धिमत्ता से मुझे इस बात की प्रेरणा भी मिलती है कि मैं अपनी नियामतें उन लोगों के साथ बांटूं जो उन्हें पाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस तरह दूसरों को लाभ पहुंचाकर मैं अपनी नियामतों को कई गुना बढ़ा लेता हूं। ईश्वरीय संपूर्ण बुद्धि के प्रति मैं कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे ये सच्चाई बताई है कि कोई भी मानवीय अनुभव ऐसा नहीं है जो इंसान को पीछे रोक सके। इसने मुझे यह भी बताया है
कि हर अनुभव को उपयोगी सेवा में रूपांतरित किया जा सकता है। इसने मुझे सिखाया है कि विचार की शक्ति ही वो एकमात्र शक्ति है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। इसने मुझे यह भी सिखाया है कि विचार की शक्ति को इच्छानुसार सुख में बदला जा सकता है और इस शक्ति की सीमाएं सिर्फ हम तय करते हैं। ये 9 आदतें 12 दौलतों का लाभ उठाने के लिए आपके मस्तिष्क को तैयार करेंगी। वो एक माध्यम बन जाती हैं जिसके द्वारा आप अपने मस्तिष्क को मनचाही चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं और अनचाही चीजों से दूर ले जा सकते हैं। वो आपको हर तरह के नकारात्मक मानसिक नजरिए से बचाती हैं। इस तरह वो नकारात्मक विचार के बीज को नष्ट कर देती हैं और मस्तिष्क की मिट्टी में उस बीज को अंकुरित ही नहीं होने देती हैं। ये आदतें आपकी मदद करती हैं ताकि आपका मस्तिष्क आपके प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित रहे और उसे हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। इन आदतों की बदौलत आप अपने साथ, दुनिया के साथ और अपनी अंतरात्मा के साथ सुख शांति से रहते हैं। ये आदतें उस सच्चे स्वरूप के अस्तित्व को उजागर करती हैं जो उस शक्ति की प्रेरणा से सोचता है, चलता है, योजना बनाता है, इच्छा करता है और काम करता है, जो ये जानती है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती है। इन आदतों ने बार बार यह साबित किया है कि हर विपत्ति में उसके बराबर या समतुल्य लाभ का बीज छिपा होता है। इसलिए जब आप पर विपत्ति आती है, जो सब पर आती है, तो आप उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि तत्काल समतुल्य लाभ के बीज की तलाश करने लगते हैं और उसे अवसर के रूप में अंकुरित करके उसका पूरा लाभ उठाते हैं। इस तरह इन आदतों ने सकारात्मक नजरिए को कायम रखने में मेरी बहुत मदद की है। 12 दौलतों का उपयोग कैसे किया जाए। अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम वो फिलॉसफी बताते हैं जिसे 12 दौलतों को पाने के लिए अपनाना होगा। दौलत हासिल करने के लिए मस्तिष्क को तैयार करने का तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे अभी यह बताना है कि इंसान इन दौलतों का स्वामी कैसे बन सकता है और उनका पूरा उपयोग कैसे कर सकता है। कहानी 1 सदी से भी पहले की है। इसकी शुरुआत एंड्रयू कार्नेगी के जीवन से होती है। वो एक महान परोपकारी और अमेरिकी पूंजीवाद के प्रतिनिधि उद्योगपति थे। कार्नेगी ने सभी 12 दौलतें हासिल की। इन दौलतों का आर्थिक हिस्सा इतना बड़ा था कि खुले हाथों से दान देने के बावजूद वो उसे अपने जीवन काल में खत्म नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु के बाद यह हिस्सा उन लोगों के पास आ गया जो अब भी इसका प्रयोग मानव जाति के हित में कर रहे हैं। कार्नेगी 9 आदतों में भी पूरी तरह निपुण थे। संपूर्ण बुद्धि से उन्हें इतना लाभ हुआ कि वो न सिर्फ अपनी भौतिक दौलत का दान करने के लिए प्रेरित हुए, बल्कि लोगों को एक ऐसी फिलॉसफी सिखाने के लिए प्रेरित हुए जिसके द्वारा वो भी दौलत हासिल कर सकें। इस फिलॉसफी में 17 सिद्धांत हैं जो हर दृष्टि से अमेरिका के महान संविधान और अमेरिकी पूंजीवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है। इस फिलॉसफी को संकलित करने में 20 साल की मेहनत लगी। इसमें कार्नेगी के अलावा 500 अन्य महान अमेरिकी उद्योगपतियों ने सहयोग दिया। इन सभी ने अमेरिकी पूंजीवाद में जिंदगी भर के व्यावहारिक अनुभव से सीखे गए सिद्धांत बताकर इस फिलॉसफी के संकलन में अपना योगदान दिया। सफलता की फिलॉसफी को संकलित करने का कारण बताते हुए कार्नेगी ने कहा था, मैंने अपना पैसा दूसरों की मेहनत से कमाया है और जितनी जल्दी हो सके मैं इसे लोगों को वापस लौटाना चाहता हूं। समस्या यह है कि मैं उन लोगों को दान नहीं देना चाहता हूं जो कुछ दिए बिना कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। बहरहाल, धन मेरी सबसे बड़ी दौलत नहीं है। मेरी असली दौलत तो वो ज्ञान है जिससे मैंने अमूर्त और मूर्त हर तरह की दौलत पाई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को एक फिलॉसफी का रूप देकर हर उस व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाए जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपने सुनहरे अवसर की तलाश करता है। कार्नेगी लोगों को जो फिलॉसफी सौंपना चाहते थे, उसी से मुझे 12 आदतें मिली हैं। आज जिंदगी में मेरे पास जो कुछ है वो सब उसी फिलॉसफी से मिला है।
मैं यहां जिन दौलतों के बारे में बता रहा हूं, अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको भी इस फिलॉसफी को अपनाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। इन फिलॉसफी के सिद्धांतों को विस्तार से बताने से पहले मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अब तक इसकी बदौलत दुनिया भर के लोगों को कितना लाभ हुआ है। इसका अनुवाद 4 भारतीय भाषाओं में हो चुका है और यह भारत के 20 लाख लोगों के लिए उपलब्ध हो चुकी है। इसका अनुवाद पुर्तगाली भाषा में हो चुका है, जिससे ब्राजील में यह 15 लाख लोगों की सेवा कर चुकी है। ब्रिटिश साम्राज्य में इसका एक विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ है, जहां यह 20 लाख से ज्यादा लोगों को अमीरी की राह दिखा चुकी है। इसने अमेरिका के हर शहर, कस्बे और गांव में लगभग 2 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया है। चूंकि यह फिलॉसफी किसी धर्म पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से दुनिया के सभी लोगों के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना स्थापित की जा सकती है। इसमें मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में स्थायी सफलता और रचनात्मक उपलब्धियां पाने के सिद्धांत हैं। ये सभी धर्मों का समर्थन तो करती है, लेकिन किसी का भी हिस्सा नहीं है। ये इतनी सर्वव्यापी है कि ये अनिवार्य रूप से सभी लोगों को हर क्षेत्र में सफलता की तरफ बढ़ाती है। लेकिन आपके लिए इस प्रमाण से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिलॉसफी इतनी आसान है कि आप इस पर अमल करना अभी शुरू कर सकते हैं। आप इस समय जहां खड़े हैं वहीं से शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं है कि यह आपकी मदद करेगी। ये 17 सिद्धांत एक विश्वसनीय नक्शे के रूप में आपकी सेवा करेंगे और आपको दौलत के स्रोत तक पहुंचाएंगे, चाहे वो दौलत भौतिक हो या अमूर्त। अगर आप नक्शे के मुताबिक चलेंगे तो आप रास्ता भटक ही नहीं सकते हैं। बहरहाल, इसमें दिए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कमर कस लें। प्रचुर दौलत का स्वामी बनने के बाद आने वाली जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहें। और सबसे बड़ी बात, ये याद रखें कि स्थायी समृद्धि दूसरों के साथ बांटना चाहिए, और यह भी कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। अमीरी की चाबी इन 17 सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत में नहीं छिपी है। इसका रहस्य तो इन सब के तालमेल में है। दरअसल ये सिद्धांत 17 दरवाजे हैं, जिनसे होकर गुजरने के बाद ही आप उस अंदर वाले कमरे तक पहुंच पाएंगे जिसमें समस्त दौलत का स्रोत ताले में बंद है। अमीरी की चाबी उस ताले को खोल देगी। जब आप चाबी पाने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे तो ये अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। आपकी तैयारी का संबंध इन 17 सिद्धांतों में से पहले 5 सिद्धांतों को समझने और उन पर अमल करने से है। मैं कल आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा।